A block with charge Q and mass m is resting on a horizontal smooth surface at distance d from a wall. A horizontal electric field E is applied towards the wall. Discuss the motion of block assuming that collision of block with wall is perfectly elastic. ये ब्लॉक है, इसका मास m है, चार्ज q है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। क्या किया कि वॉल की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करेंगे तो इसके कारण इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इधर की ओर F। कितना लगेगा? Q इंटू E। ये फोर्स इसे वॉल की ओर एक्सेलरेट करेगा और ये ऑब्जेक्ट जाके वॉल से टकराएगा। टकराएगा तो कहा जा रहा है कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो जिस स्पीड से ये टकराएगा उसी स्पीड से ये रिटर्न बैक होगा, क्योंकि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी तो अब ये जो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई से एक्सेलरेट कर रहा था वही फोर्स इसे क्या करेगा? रिटार्डेट करेगा। तो रिटार्डेट करेगा तो क्या होगा? यहां से यहां तक पहुंचने में जो स्पीड इसने गेन किया है, जितने टाइम में गेन किया है, जिससे ये यहाँ कोलाइड हुआ है, जब ये रिटर्न उसी स्पीड से करेगा तो यहाँ पे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितनी देर में ये यहाँ पे गया है। और जब ये रिटर्न होके ओ पे आएगा तो फिर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगेन ये इधर की ओर मूवमेंट शुरू करेगा, यानी होगा तो ऑसिलेशन ही। अब हम इसमें चूंकि डिस्कस द मोशन है तो हम इसमें पहले निकाल रहे हैं कितनी देर में पहुंचेगा या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, किस वेलोसिटी से कोलाइड होगा, ये सारी चीजें निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है, दो फोर्स और लग रहे हैं, उसको भी लिख लिया जाए। एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का mg और एक फोर्स लगेगा रिएक्शन m। इसका वैसे कोई रोल नहीं है। लिखा जाए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपका है QE और मास कितना है? मास ऑब्जेक्ट का है m। यानी ये एक्सेलरेशन लगेगा। ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है, तो d डिस्टेंस पे है तो कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेगा? तो आप जानते ही है फार्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s माने डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे है d और ऑब्जेक्ट चूंकि स्टेशनरी स्टार्टिंग में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut वाला पोर्शन तो 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है QE by m t square. So time t will be 2md 2md अपॉन QE, और चूंकि ये टी स्क्वायर था तो ये अंडर, ये जाने का टाइम हो गया। यानी हमें ये पता चल गया कि ये यहां से दीवार को कितनी देर में कोलाइड करेगा, दीवार से कब स्ट्राइक करेगा दीवार पे। अब ये निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से इसको हिट करेगा। तो हमें मालूम ही है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है QE बाई एम, QE बाई एम, एक्सेलरेशन QE बाई एम है और t ये है अंडर रूट 2md 2md बाई QE। क्या करते हैं कि ये जो अंडर रूट के बाहर है ना, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 2md बाई QE पहले से है, 2md बाई QE ये पहले से है। QE अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर E स्क्वायर, और m भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो एक m यहां से कट जाएगा, QE से ये एक ही कट जाएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा कितना आया? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा आया 2QED 2QED
डी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, एम। इसका मतलब इस वेलोसिटी से वो पार्टिकल जो है क्या करेगा, दीवार को हिट करेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हमने अब जब ये इस वेलोसिटी से दीवार को हिट करेगा तो इसी वेलोसिटी से वो रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो ओ पे आने में उसे उतना ही टाइम लगेगा और ओ पे आके वो रुक जाएगा। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि पार्टिकल बार बार इधर जाएगा इधर आएगा, यानी ओ टू ए टू ओ ऑसिलेट करेगा। ब्लॉक विल oscillate between O and O and A with टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड से ऑसिलेट होगा, टी सेकंड मिनट और जो भी हो, टी टाइम जब लग रहा है जाने में और टी आने में, तो 2t। तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, टाइम का एक्सप्रेशन ये है, तो ये हो जाएगा 2 √2md अपॉन क्यू ई। 2md/QE। अच्छा, अब अगर ये देखा जाए, ये सोचा जाए कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेचर होता है कि फोर्स वेरिएबल होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर जाता है वैसे वैसे फोर्स चेंज होता है, फोर्स बढ़ता है, और जैसे जैसे वो मीन पोजीशन पे आता है वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होता है। और एसएचएम में ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन पे होता है तो फोर्स 0 होता है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स QE लग रहा है, F=QE, जो ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज कांस्टेंट, ये नहीं चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज होगा, ना पार्टिकल का चार्ज चेंज हो रहा है, ना ही पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है इस रीजन में वो चेंज हो रहा है। तो जब कोई नहीं चेंज हो रहा है, ना Q ना E, तो F इज कांस्टेंट। सो oscillations won't be SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा ये। थैंक यू।